just get rid of it. Everything will be fine. Everything will be fine. हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और मैं आपके लिए इस हफ्ते की दूसरी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म विश अपॉन एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6 की रेटिंग है और जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग भी है, पर इसके बैड डायरेक्शन की वजह से इसे नेगेटिव रिव्यू का सामना भी करना पड़ा, वरना इसकी रेटिंग और बेटर हो सकती थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मूवी की कहानी यूनिक है, पर एक बार देखने के लिए ये मूवी ठीक ठाक है। मूवी में लीडिंग रोल निभाया है जोई किंग एज क्लेरा शैनन, रयान फिलिप एज जॉनथन शैनन और की होंग ली एज रियान। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं फिल्म के कहानी से। मूवी शुरू होती किसी छोटे शहर के साधारण दिन से, जहां क्लेरा की मॉम अपने एटिक में किसी चीज को कपड़े से लपेटते दिखाई है और फिर बहुत सोचने के बाद किसी कारण से उसी चीज को अपने गार्बेज में डालकर अपने घर में लौट जाती है। पर खेलने के बाद जब क्लेरा घर पर लौटती है तो उसकी मॉम अनजान कारण से फंदे से लटक कर अपनी जान दे देती है और फिर झटके में क्लेरा की नींद खुलती है। दरअसल अपने मॉम की घटना को आंखों देखा अनुभव करने की वजह से क्लेरा पर असर पड़ता है, इतना कि इतने सालों बाद भी उसे वही सीन हॉन्ट करता है। क्लेरा फिर भी हंसी खुशी अपने डैड, चहीते पड़ोसी मिसेस डेलुका और अपने रिच अंकल को मॉर्निंग विश करते हुए अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। पर रास्ते में उसे स्कूल में बुली करने वाली डार्सी, जो जस्ट गाड़ी चलाना सीख रही होती है, गलती से क्लेरा के साइकिल को टक्कर मार देती है, पर लकीली क्लेरा को हल्की चोट लगती है। मूवी में अब तक जो भी सीन्स दिखाए हैं वो एक्चुअली में आगे के मेन प्लॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे समझेगा। क्लेरा के डैड जॉनथन कबाड़ का व्यापारी होते हैं और उन्हें अपने ही स्कूल के सामने से कबाड़ ले जाते देख क्लेरा को शर्मिंदगी महसूस होती है और इसीलिए उन्हें वहां से जाने को कहती है। स्कूल के दौरान डार्सी क्लेरा और उसके ग्रुप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण लंच के दौरान क्लेरा उसके खिलाफ एक खराब कमेंट पास करती है और फिर अंत में दोनों में कैट फाइट हो जाती है। वहीं जॉनथन किसी उजड़े मेंशन जहां अजीब सा पुतला लगा होता है, उसके गार्बेज बिन में उन्हें अजीब सा बॉक्स मिलता है, जिसे वो क्लेरा को भेंट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्लेरा को विंटेज चीजें पसंद होती है। घर पहुंचने पर बॉक्स को रीड करने पर क्लेरा को समझ आता है कि ये 7 विशेष मांगने वाला बॉक्स है। वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता और उस पर लिखे एंशिएंट चाइनीज लेख का मतलब भी पता नहीं लगा पाती, इसलिए बेकार समझकर उसे उस समय इग्नोर कर देती है। पर जब इंटरनेट ब्राउजिंग करते वक्त उसे पता चलता है कि इविल डार्सी ने उसके डैड के कबाड़ उठाने के एम्बैरेसिंग पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, तो उसे थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है और बिना सोचे समझे ट्राई करने के इरादे से उसी बॉक्स से विश मांग बैठती है कि काश डार्सी, जिसे अपने लुक्स पे इतना घमंड है, उसका स्किन खराब हो जाए। पर जैसे ही वो ये विश करती है, उसके घर का पेट मैक्स अजीब कारण से उस बॉक्स को घूरने लगता है, जो क्लेरा इग्नोर कर देती है। उसी रात जब वो चैन की नींद ले रही होती है, उस बॉक्स से म्यूजिक बजने के साथ वो अपने आप खुलने लगता है और उसके अंदर का गेयर ट्रिगर होने लगता है और जैसे ही डायल किसी सेटिंग पर सेट होता है वो फिर से बंद हो जाता है। और जब अगली सुबह डार्सी अपनी नींद से उठती है, उसे अपने पूरे चेहरे और पैरों पर दाग नजर आता है। ये जानने के बाद क्लेरा और उसका ग्रुप बहुत खुश हो जाते हैं, पर वहीं क्लेरा को रियलाइज होता है कि ये उसके उस विश के बाद से ही हुआ है, जो कि कोई संयोग नहीं हो सकता। और इस तरह क्लेरा को रियलाइज होता है कि शायद से सच में उसके पास जादुई बॉक्स है। वहीं उसे पता चलता है कि उसका डॉग्स मैक्स अनजान कारण से नहीं रहा। अपने डॉग के गम से उठने के बाद अपने क्रश पॉल के पिक्स को देखने पर वो बॉक्स से अगला विश करती है कि काश उसका क्रश उसके प्यार में पागल होता, और फिर तुरंत अगले दिन से पॉल उसके आगे पीछे प्यार में मंडराने लगता है। वहीं वो बॉक्स फिर से ट्रिगर हो जाता है और उसके ठीक बाद क्लेरा के अंकल बाथरूम में फिसलने से सिर पर गहरा चोट लगने के कारण से मारे जाते हैं। क्लेरा अब भी बेखबर होती है कि इन सब हत्या का राज दरअसल उस बॉक्स से जुड़ा है। उसे सिर्फ इस बात से गम होता है कि क्या उसके अंकल ने उसके लिए कोई संपत्ति छोड़ी कि नहीं, जो कि जॉनथन कंफर्म करता है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं थे। पर वहीं क्लेरा अब मिडिल क्लास लाइफ जीकर एकदम ऊब चुकी होती है और इसीलिए बॉक्स को फिर से ट्राई करने के इरादे से तीसरी विश मांगती है कि काश उनके अंकल ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम की होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा ही साबित होता है। उसके अंकल के पास इतनी संपत्ति होती कि क्लेरा रातों रात अमीर हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ खुलकर पैसे उड़ाने लगती है। पर इस बार के विश का खामियाजा उसके चहीते पड़ोसी मिसेस डेलुका को अपने जान से गंवाना पड़ता है, जो सिंक के ब्लेड में फंसने से मारी जाती है और जिसके बारे में क्लेरा को अब भी नहीं पता होता। जब यह घटना घट रही होती है, क्लेरा पहली बार उस बॉक्स को ट्रिगर होते विटनेस करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझे, वो
बॉक्स फिर से बंद हो जाता है। अब क्लेरा को क्यूरियोसिटी होने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उस बॉक्स का सुपरनेचुरल शक्ति भी उस पर रात में हावी होने लगता है। इसलिए उसके एक चाइनीज दोस्त रियान के कजन जीना से मदद लेती है और अब क्लेरा को उस बॉक्स के कुछ रहस्य रिवील होते हैं। दरअसल वो बॉक्स ओनर लू मी को बिलोंग करता है। सन 1910 के दौरान मेनलैंड चाइना में घटे प्लेग की घटना के बाद लू और उसकी फैमिली भी इससे अफेक्टेड है कि शक में उन्हें क्वारंटीन के लिए ले जाया गया, पर अंत में लू की फैमिली मेंबर्स मारे गए। लू फिर अपनी फैमिली की इकलौती अमानत उस बॉक्स को अपने साथ एक टेम्पल ले गई, जहां उसने लगातार 7 दिन और 7 रात प्रे किया और फिर अंत में एक चाइनीज माइथोलॉजिकल डीमन याओगाओ प्रकट हुआ और उसके ठीक बाद से लू सबसे अमीर और उसके सारे एनिमीज रहस्यमय कारण से गायब हो गए। पर अनजान कारण से 1922 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर हम एज एन ऑडियंस गौर करें तो याओगाओ डीमन के बारे में आइडिया देने के लिए मूवी की शुरुआत में दिखाया है, जब जोनाथन उजड़े मेंशन में कबाड़ के खोज में आया था। पर बॉक्स के एक चीज को गीना भी अनुवाद नहीं कर पाती, जिसे वो बाद में अनुवाद करने का प्रॉमिस करती है। ये अजीब जानकारी समझने के बावजूद वो क्लेरा चौथा विश करती है कि काश उसके डैड सोफिस्टिकेटेड और चार्मिंग पर्सनैलिटी के होते, क्योंकि उनकी पुरानी आदत अब भी गई नहीं होती कबाड़ जमा करने की, इवन दो वो लोग रिच हैं। वहीं अपने चाइनीज स्कॉलर के उस भाषा के अनुवाद को समझने के बाद जीना उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है। पर इससे पहले कि वो क्लेरा को रिपोर्ट कर सके, क्लेरा के लोकेशन पर वो बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है और रहस्यमय कारण से जोरों की बिजली गरजती है। तभी गीना का फोन नेटवर्क और घर का पावर भी अनजान कारण से चला जाता है। वो बहुत परेशान पावर रिस्टोर करने की कोशिश करती है, पर अंधेरे में संतुलन खो देने के कारण से एक नोकीले स्टैचू पर गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह रैन को गीना और उसके खोज के बारे में पता चलता है कि बॉक्स के श्राप के अनुसार हर विश के बाद उसे अपने किसी करीबी की जान से भुगतान करना पड़ेगा। पर वहीं क्लेरा अपने हैप्पी लाइफ में बिजी होती है। एक हैंडसम बॉयफ्रेंड और उसके डैडी भी सोफिस्टिकेटेड और हैंडसम बन जाते हैं, इतना कि उन पर यंग लड़कियां भी लट्टू होने लगती है। वो अपनी खुशी में इतनी मग्न होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी भूल जाती है। पर चाहे वो जितना भी कर ले, स्कूल के लोग उसे अब भी नापसंद करते हैं, स्पेशली जब पॉल ने अपने एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड को क्लेरा के लिए छोड़ दिया। स्कूल में रैन क्लेरा को समझाने की कोशिश करता है कि शायद से वो बॉक्स सच में श्रापित है, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होती। उसे बस अपनी पड़ी होती और उसके सर पे सिर्फ ये सवार होता है कि काश लोग उसे हेटरेट नहीं करते। इसलिए 5वां विश मांगती कि काश वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती और फिर तुरंत वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल बन जाती है। उसके लिए ये बॉक्स एक वरदान से कम नहीं होता और इमेजिन करती कि काश उसकी मॉम जिंदा होती ये देखने के लिए। इसलिए उसी रात उनकी याद में उनके बनाए पेंटिंग्स को देखती है, पर उनके एक पेंटिंग को देखने के बाद उसके पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसी बॉक्स का पेंटिंग होता है। यानी कि उसकी मॉम के पास भी वो बॉक्स था और यानी कि वो चीज जो वो गार्बेज बिन में डालती है शायद से वो बॉक्स ही था। पर क्यों और कैसे, इसे मैं कोशिश करूंगा मेन प्लॉट में समझाने की। क्लेरा को अब बहुत डर लगने लगता है क्योंकि उसे ये भी पता चलता है कि मिसेस डेलुका नहीं रही। उसे रियलाइज होने लगता है कि जिनकी भी मौत हुई वो सब इस बॉक्स के मिलने के बाद से हो रही है। अब उसकी खुशी मातम में बदल जाती है और जिन क्लोज फ्रेंड्स को वो पहले पॉल के लिए इग्नोर किया करती थी, उनसे सुलह करके उन्हें बॉक्स के बारे में बताती है। पहले तो वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, पर यकीन करने के बाद उस बॉक्स को फेंक देने की सलाह देते हैं। पर फिर भी मतलबी क्लेरा एज बैकअप उनसे छिपाकर अपने पास ही रखती है और पार्टी के लिए दोस्तों के साथ निकल जाती है, जहाँ उसे एक और बुरी न्यूज मिलती है कि पॉल उसके अलावा और लोगों को भी डेट कर रहा है और वहीं वो उसे कई दिनों से पागल आशिक की तरह दिन रात स्टॉक कर रहा था। इसलिए पॉल के लाख भीख मांगने के बावजूद वो उसे डंप कर देती है। अब बॉक्स फिर से रात के समय में ओपन होता है और इस बार उसके फ्रेंड जून को टारगेट करने की कोशिश करता है, पर समय रहते मेरेडिथ उसे बचा लेती है। वहीं टारगेट अब उसके डैड पर मुड़ता है, पर वो भी लकीली 2 बार मरते मरते बच जाते हैं। क्लेरा फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल घूमने आती है, जिसके दौरान क्लेरा गिल्ट में कन्फेस करती है कि उसने उस बॉक्स को नहीं फेंका और फिर तभी मेरेडिथ की लिफ्ट में फंस जाने से भी मौत हो जाती है। इसका मतलब अंत में डीमन कुछ भी करके एक आत्मा कलेक्ट जरूर करता है, जिसके लिए जून क्लेरा को बहुत कोसती है। अब रैन फिर से क्लेरा को मिलकर अपने न्यू इन्वेस्टिगेशन के अनुसार समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो बॉक्स वर्ल्ड वॉर के दौरान चाइना से एक सोल्जर ने लाया था, जिसने अंत में अनजान कारण से आत्महत्या कर ली। उसे मिलने से पहले ये बॉक्स लॉरेंस के पास थी, यानी कि वो उजड़ा हुआ मैंशन लॉरेंस का ही था। उसकी भी लाइक एक मिडिल क्लास से लेकर उसने कई लॉटरी जीते और उसके पास एक खुशल फैमिली भी थी, अंटिल उसके परिवार में सब मरने लगे। इस सदमे के बाद पागल होकर उसने खुद को रूम में बंद कर दिया और अंत में घर में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता। अंत में वो सबसे बड़ा खुलासा करता है कि पूरे 7 विशेष खत्म होने पर यागोई का डीमन विश करने वाले का आत्मा को एज ए गिफ्ट कलेक्ट करने आता है, जिसे सुनने के बाद क्लेरा पूरी तरह से डर जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं उसका सन की आशिक पॉल भी उसे पैचअप के लिए परेशान
परेशान कर रहा होता है। क्लेरा फाइनली थोड़ी देर के लिए अपना लालचीपन छोड़कर उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने का तय करती है, पर दोनों भी उसे नष्ट नहीं कर पाते, इसीलिए टेम्पररी वो उसे कहीं रख देती है। पर उसी रात विश के मैजिक में अब भी फंसा पॉल उससे ब्रेकअप करने के कारण से उसके सामने खुदकुशी कर लेता है और इस तरह पॉल को भी उसके लालच का भुगतान अपने जान से पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सुबह जब वो बॉक्स को चेक करती है तो वो गायब होता है। उन्हें लगता है कि शायद से उसकी बला खुद ही टल गई, पर एक बात क्लेरा रियलाइज नहीं करती कि नियम के अनुसार अगर बॉक्स से पीछा छुड़ाया गया तो सारे विश अनडन हो जाएंगे और इसीलिए तुरंत उसका पूरा घर, कार, डैड की पर्सनैलिटी और उसकी पॉपुलैरिटी चली जाती है और फिर से उसकी लाइफ स्कूल में मिजरेबल सी हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो बॉक्स दरअसल जून ने खुद के पास छिपा रखी थी ताकि मेरेडिथ के बाद और किसी की जान ना जाए, पर मतलब ही क्लेरा सिर्फ अपने बारे में सोच रही होती है और उससे बॉक्स छीन लेती है। वो स्कूल के मिजरेबल लाइफ और खुद के वजह से अपने करीबी के खोने के गिल्ट के वजह से डिप्रेशन में जाने लगती है और वहीं वो बॉक्स का डीमन जैसे उस पर हावी होने लगता है। इसलिए घबराहट में फिर से एक और विश मांग बैठती है जिसे वो तुरंत रिग्रेट भी करती है, पर अब वो हो चुका होता है। उसने इस बार के विश के अनुसार ये मांगा होता है कि काश उसकी मॉम ने कभी आत्महत्या की ही नहीं होती और फिर तभी उसकी मॉम एंटर करती है, जैसे वो कभी उसके लाइफ से गई ही नहीं थी। उसके डैड भी अच्छे कंडीशन में दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें कभी अपने वाइफ को खोने के गम से कभी गुजरना ही नहीं पड़ा और वहीं सरप्राइजिंगली उसे 2 और छोटे सिस्टर्स भी होते हैं। क्लेरा इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करती है, पर इस बात से बेखबर कि इस विश का भी कीमत उसे चुकाना पड़ेगा और फिर तभी उसकी पिताजी की मौत चेन सॉ से हो जाती है। क्लेरा पागल सी हो जाती है कि वो कैसे सारी चीजें फिक्स करे, इसलिए दिमाग से एक आखिरी और 7वां विश करती है कि उसे उसी समय रिटर्न लौटना है जब उसके डैड को वो बॉक्स मिला था और फिर क्लेरा उसी दिन के सपने से झटके में उठती है, पर सिर्फ उसे होश होता है कि वो कौन से समय में लौटी है, इसलिए तुरंत अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने से उनके साथ कबाड़ के खोज में निकल पड़ती है और जब उसे वही बॉक्स उसी उजड़े मेंशन से मिलता है तो वो डैड से छिपाकर अपने पास रख लेती है और स्कूल पहुंचने पर रयान को बॉक्स को बिना देखे कहीं फेंक देने की रिक्वेस्ट करती है। क्लेरा को लगता है कि उसने फाइनली उस बॉक्स के डीमन को मात दे दी, पर जैसे ही मुड़ने पर वो रोड क्रॉस करती है वो अचानक से डार्सी की गाड़ी के सामने आ जाती है और मारी जाती है। क्योंकि बॉक्स के नियम के अनुसार ये क्लेरा का आखिरी विश था, इसलिए योगा का डीमन अंत में अपना गिफ्ट एज ए क्लेरा की आत्मा से कलेक्ट करता है और यही केस लॉरेंस के साथ भी हुआ था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक मिनट, क्या रियली मूवी खत्म हो जाती है? अगर आप इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को देखोगे तो जब रयान उस बॉक्स को नदी में फेंकने बढ़ता है तब बॉक्स पर लिखित को पढ़ने के बाद वो अपना इरादा बदल देता है और उसके बिहेवियर से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो बॉक्स उसने अपने पास रखने का सोचा, इसीलिए शायद से इस मूवी का दूसरा पार्ट भी बनेगा। पर मूवी में अब भी सबसे बड़ा रहस्य क्लियर नहीं होता कि क्या उसकी मॉम ने 7 विशेस मांगी थी और इसीलिए डीमन ने उसकी आत्मा ले गया। अगर ऐसा है तो उसने ऐसा क्या 7 विशेस मांगी, क्योंकि उनकी लाइफ तो एक साधारण मिडिल क्लास ही होती है। और अगर हम ये मान के चले कि उन्होंने सारे विशेस नहीं मांगी थी तो आखिर क्या कारण था उसका आत्महत्या करने का, क्योंकि डीमन सिर्फ सभी विश मांगने पर हंट करता है। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक मूवी में, अगर बॉक्स के नियम के अनुसार किसी क्लोज वन की जान जाएगी तो गीना क्यों शिकार बनती है? वो तो क्लेरा को ठीक से जानती भी नहीं, और अगर इसलिए गीना को डीमन ने मारा कि उसने उसका सीक्रेट पता कर लिया तो फिर ये सीक्रेट तो रयान को भी पता लगती है एंड में, तो उसका जान डीमन क्यों नहीं लेता? और तीसरा सबसे बड़ा ग्लिच मूवी में, अगर आप गौर करोगे तो डीमन 7 विशेस के बदले में 7 आत्मा टोटल लेता है, जबकि क्लेरा के आखिरी विश के बाद उसके पिछले के सारे विशेस अनडन हो जाते हैं, यानी कि जिनकी भी पिछले 6 विशेस के कारण मौत हुई थी वो अब जिंदा है। सिर्फ उसकी आत्मा अंत में डीमन 7th विश के लिए ले जाता है। पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर डीमन अपने हर विश के बदले में एक आत्मा लेता है तो क्लेरा के केस में एक आत्मा से कैसे संतुष्टि किया? ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है एक माइथोलॉजिकल डीमन के नियम के अनुसार। रहा सवाल मूवी के रिव्यू का, तो मूवी में क्लेरा के कैरेक्टर को इतना पुअरली कंस्ट्रक्ट किया कि आपको खुद कई मिस्टेक्स नजर आएंगे। जैसे एक समय क्लेरा अपने डॉग को खोने के गम में आंसू बहा रही होती है और फिर उसी पल अपने क्रश के पिक्चर्स एंजॉय कर रही होती है और उसे अपना आशिक बनाने का विश करती है। भाई ऐसा कौन करता है? यहाँ तक कि सभी की एक्टिंग स्किल्स एमेच्योर लेवल की रही। मेरे ख्याल से डायरेक्टर को ये मूवी बनाने से पहले एक बार कैरी मूवी देखनी चाहिए थी, जहाँ कैरेक्टर के बैकग्राउंड में सीरियसनेस सही तरीके से दर्शाया है। और अगर आप कैरी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। अगर आपके लिए कोई सबसे बेस्ट मूवी है या आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। और याद रखिएगा, मांगने से पहले कई बार सोचे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।